हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजी। न्यूज आवर हिंदी में आपका स्वागत है। जिन कृषि कानूनों के लिए मोदी सरकार ने किसानों पर लाठियां बरसाई, गोलियां चलवाई, सड़कों पर कीलें बिछवाई ताकि किसान आंदोलन में शामिल न होने पाए, जिन काले कानूनों के विरोध में 700 किसान शहीद हो गए, उन्होंने अपनी जान दी। नरेंद्र मोदी उन्हीं काले कानून को फिर से लागू करने जा रहे हैं और ये बातें हवा में नहीं कही जा रही हैं, बल्कि इसके पीछे के जो कारण हैं वो बहुत ही स्पष्ट हैं और गंभीर हैं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने जिस तरह से काले किसान कानून के पक्ष में बयान दिया है और मांग की है कि नरेंद्र मोदी को फिर से इन कानूनों को लागू करना चाहिए, वो बहुत ही गंभीर है। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। दोस्तों, कंगना रनौत अकेली ऐसी सांसद नहीं है जो इन काले कानून का समर्थन कर रही हैं, इन्हें फिर से दोबारा लागू करने की मांग कर रही हैं, बल्कि गाजियाबाद से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर भी इन कानूनों को फिर से लागू करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कंगना रनौत के इस बयान का समर्थन भी किया है। कंगना रनौत जी ने जो कहा कि किसानों का वहाँ जो आंदोलन था वहाँ लाशें टंगी हुई थी, तो पूरे देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं सुनना चाहता। इस देश का किसान पूरी तरह से आज इस बात की मांग कर रहा है, जगह जगह मांग उठ रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने किसान और गरीब की जिंदगी बदलने का काम किया है, उन बिलों को लागू करें। तो इसमें हम कंगना रनौत जी की बात का, अब मैं पहली बार नहीं कह रहा, मैं तो ये बात पहले दिन से कहता आ रहा हूं, उसका मैं पूरा समर्थन करता हूं। दोस्तों, यहां पर यह बातें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि चाहे कंगना रनौत हो या फिर नंद किशोर गुर्जर, ये बातें ये अपनी तरफ से नहीं कह रहे, बल्कि नरेंद्र मोदी के इशारों पर कह रहे हैं। बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की यही खासियत है, यही आदत है कि वो पहले अपने नेताओं से बयान दिलवाते हैं, फिर रिएक्शन देखते हैं। अगर पब्लिक का रिएक्शन पॉजिटिव होता है तो बयान को आगे बढ़ाते हैं, और अगर इस पर बवाल मचता है तो फिर बयान से पल्ला झाड़ लेते हैं। फिर बीजेपी कह देती है कि इन बयानों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये उनके निजी बयान है, हम इन बयानों का खंडन करते हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी की इस नफ्स को पकड़ लिया है और यही वजह है कि जैसे ही कंगना रनौत ने काले किसान कानून के पक्ष में बयान दिया, उन्हें फिर से लागू करने की मांग की, राहुल गांधी ने बीजेपी को, मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। नमस्कार। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, अगर यह कानून लागू हुआ तो इसके लिए जितना जिम्मेदार नरेंद्र मोदी होंगे, अमित शाह होंगे, बीजेपी होगी, उतना ही जिम्मेदार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी होंगे। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू उन किसानों के गुनहगार होंगे जिन्होंने इसके विरोध में अपनी जान दी। 700 किसान शहीद हुए हैं, ये कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है। अगर बीजेपी इन्हें फिर से लागू करती है तो इसकी जिम्मेदारी नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को भी लेनी चाहिए, क्योंकि उनका समर्थन बीजेपी को है, वो एनडीए में शामिल है। आपकी इस वीडियो के बारे में जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।